ट्रंप ने फिर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हालिया कशीदगी में पाकिस्तान के हाथों भारत के 7 तैयारे गिरने का जिक्र कर दिया। अमेरिकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। वज़ीर-ए-आज़म ने रूस से तेल की खरीदारी का भी जिक्र किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुझे रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी कराई है। खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब ये मामला तय हो गया। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए अमेरिकी फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। यूक्रेन जंग भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटों के लिए सीज़ फायर। दफ्तर खारजा के मुताबिक जंग बंदी 17 अक्टूबर शाम 6 बजे तक बरकरार रहेगी। सीज़ फायर का मकसद सरहदी कशीदगी कम करना, एतमाद साजी को फ़रोग देना है, मसले का पुरअमन और पायदार हल तलाश करना है। सीज़ फायर के दौरान तमाम मुतल्लिका फोरम्स पर राब्ते बहाल रहेंगे। सीज़ फायर अमन की जानिब कदम है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी पॉलिसी पर कायम है। पाकिस्तान खिते में अमन, माशी ताउन और पनाह गुज़ीनों के मसले का देर पा हल चाहता है। अफगान मसले का हल से बातचीत और अफगान मुत्तफ़ीक़ीन से मुमकिन है। मसले के हल के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन सफारती कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान के साथ जंग बंदी बरकरार रखने पर शबहात का इजहार। कहते हैं कि कुछ दोस्त ममालिक की मुदाखलत पर 48 घंटे की जंग बंदी हुई है। मुझे शबहात हैं कि मौजूदा जंग बंदी भी बरकरार रहेगी। दोस्त ममालिक ज़रूर मुदाखलत करेंगे और तालिबान पर दबाव डालेंगे। अफगानिस्तान के साथ झड़पों पर सऊदी अरब समेत इस्लामी ममालिक को एतमाद में लिया गया। पाक अफगान जंग के तनाजुर में भारत की मुमकिन जहारियत को रद्द नहीं किया जा सकता। दोनों महाजों पर जंग की कोशिश नाकाम बनाएंगे। पाक अफगान जंग भारत के लिए खुशी का बाइस है। अफगान तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। हमने अफगानिस्तान जाने का फैसला किया था, फिर वीज़ों की दरख्वास्त वापस ले ली। अफगानिस्तान के साथ कशीदगी के दौरान अंदरूनी खतरात में इजाफा हो सकता है। पाक फौज हर खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाक फौज ने अफगान हमलों का भरपूर जवाब दिया। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बरादराना और इक्तिसादी नौयत के होने चाहिए। 40 साल अफगान पॉलिसियों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तालिबान के झूठे दावे और भारत के प्रोपेगेंडे में यकसानियत पाई जाती है। मुज़ाकरात के नाम पर दहशतगर्दी को रियायत नहीं दी जा सकती। कौमी क़यादत को एक पेज पर आना होगा। इख्तलाफात बाद में देखे जाएंगे। अगले हफ्ते मुमकिन है कि कौमी क़यादत के इत्तेफाक राय पर पेशरफ्त हो। PTI समेत तमाम सियासी क़व्वतों को कौमी इत्तेहाद में शामिल होना चाहिए। जब तक अफगानिस्तान माफ़ी नहीं मांगता सुलह नहीं होगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दी से बाज आना होगा। हम कब तक अपने जवानों के जनाजे उठाएंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जारहियत पर जवाब दिया। पाकिस्तान ने 40 साल अफगानियों की मेहमान नवाजी की। अफगानिस्तान ने हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की हुई है। अब हमने अफगानिस्तान को जंग का मजा चखाया। कई बार कहा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सलामती और दिफा पर तफसीली मुशावरत। अफगानिस्तान के साथ कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। मुल्क की सलामती और दिफा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। सदर वज़ीर-ए-आज़म आज़म का आज़म और शहबाज शरीफ ने गजा अमन माहिदे पर सदर को एतमाद में लिया। नून लीग PP ताल्लुकात की बेहतरी पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने कौमी अहमियत के मामलात पर सियासी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने सदर मुमलिकत को दाखिली खारजी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अफगान तालिबान के इश्तियाल अंगेज इक़दाम पर पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। पाक फौज की मौसर बर वक्त जवाबी कार्रवाई से सदर को आगाह किया गया। सदर आसिफ जरदारी का पाक फौज की सलाहियत, जुरूत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वतन के दिफा में पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ करते हुए कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में कोई समझौता नहीं करेगा। मैं सबके दिल से कहता हूँ कि मैं अपनी सीनियर से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा।
سہیل آفریدی نے خیبر پختونخوا کے 30ویں وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا. گورنر فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لیا. گورنر فیصل کریم کنڈی کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد. نیک تمناؤں کا اظہار. تقریب حلف برداری میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، صوبائی اسمبلی، اراکین سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلی، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس، کمشنر پشاور سمیت صوبائی محکموں کے انتظامی سربراہان نے شرکت کی. حلف برداری تقریب سے قبل صوبائی صدر جنید اکبر کی قیادت میں پی ٹی آئی وفد نے گورنر فیصل کنڈی سے ملاقات کی. ملاقات میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال، سیاسی سرگرمیوں اور باہمی دلچسپی کے دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا. نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا فیصلہ. ملاقات کے لیے آج اڈیالہ جیل جائیں گے. ملاقات کے انتظامات کے لیے صوبائی حکومت نے وفاقی اور پنجاب حکومتوں کو باقاعدہ مراسلہ ارسال کر دیا. محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کی جانب سے وفاقی سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری داخلہ پنجاب کو مراسلہ ارسال کیا گیا. مراسلے میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے ضروری انتظامات کیے جائیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی عہدہ سنبھالتے ہی پہلا اہم اقدام. پی ٹی آئی کی خاتون کارکن سلم جاوید کے معاملے کا نوٹس. آئی جی پولیس حمید ذوالفقار کو اپنے دفتر طلب کر کے پولیس سے سلم جاوید کے معاملے پر 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب کر لی. کہا کہ معاملے پر تفصیلی رپورٹ جمع کرائی جائے. اس موقع پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم عابد مجید موجود تھے. خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا تعلق ضلع خیبر سے ہے. سہیل آفریدی نے پی کے 70 سے عام انتخابات میں حصہ لیا. بلاول آفریدی اور حمید اللہ آفریدی کو بڑے مارجن سے شکست دی. معاون خصوصی کمیونیکیشن اینڈ ورکس اور وزیر خیر ایجوکیشن رہے. آئی ایس ایف خیبر پختونخوا کے صدر رہ چکے. بی ایس اکنامکس کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے. سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بننے والے ضلع خیبر کے پہلے سیاستدان ہیں. نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی حلف برداری تقریب میں شدید بد نظمی اور شور شرابہ، کارکنوں کی نعرے بازی، میڈیا کے لیے انتظامات بھی نہ ہونے کے برابر. کارکنوں کے دھکم پیل کے باعث تقریب کے لیے آتے ہوئے گورنر سیڑھیوں سے گرتے بچے. بد نظمی کے باعث وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو بھی دھکے لگے. پیٹرول 5 روپے 66 پیسے، ڈیزل 1 روپے 39 پیسے فی لیٹر سستا. لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 2 روپے 74 پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 26 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی. پیٹرول کی نئی قیمت 63 روپے 2 پیسے جبکہ ڈیزل کی 275 روپے 41 پیسے فی لیٹر ہو گئی. لائٹ ڈیزل 162 روپے 76 پیسے، مٹی کا تیل 181 روپے 71 پیسے فی لیٹر دستیاب ہوگا. وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا. ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ملیں گے. آئی ایم ایف اعلامیہ کے مطابق توسیع فنڈ سہولت کے تحت پاکستان کی اقتصادی پروگرام بتدریج استحکام اور مارکیٹ اعتماد کی بحالی کی جانب گامزن ہے. مالی سال 2025 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال بعد پہلی بار سرپلس میں رہا. مالی توازن پروگرام ہدف سے بہتر رہا. افراط زر قابو میں ہے. زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی. حالیہ سیلابوں نے لاکھوں افراد کو متاثر کیا. ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے جامع اصلاحات اور پالیسیوں پر تسلسل کے ساتھ عمل درآمد ضروری ہے. پہلے اہداف کے مقابلے میں شرح ترقی میں کمی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ طے پا جانے پر اظہار اطمینان. ایف بی آر نے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 15 دن توسیع کر دی. جاری نوٹیفکیشن کے مطابق انکم ٹیکس گوشوارے 31 اکتوبر تک جمع کرائے جا سکتے ہیں. تاجروں اور ٹیکس بار ایسوسی ایشنز کی درخواست پر توسیع کا فیصلہ کیا گیا. پہلے ٹیکس ریٹرن کی آخری تاریخ 30 ستمبر تھی جسے 15 اکتوبر تک بڑھایا گیا تھا. نیٹ میٹرنگ 6000 میگا واٹ تک پہنچ گئی. سیکرٹری پاور کہتے ہیں کہ نیٹ میٹرنگ لوڈ سے سسٹم کے استحکام کو خطرہ ہے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی پاور میں بریفنگ دیتے ہوئے سیکرٹری پاور نے بتایا کہ سولر کی وجہ سے گرڈ سسٹم پر بوجھ ہے. نیٹ میٹرنگ انقلاب برپا کر رہا. آف گرڈ سولر کی صلاحیت 12000 میگا واٹ سے بڑھ چکی ہے. گرڈز کی بجلی میں 14 روپے کیپیسٹی چارجز اور 9 روپے ٹیکسز شامل ہے جبکہ نیٹ میٹرنگ سے پیدا والی بجلی سستی ہے.
क्या आईनी बेंच फुल कोर्ट की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन को डायरेक्शन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मदखिल और जस्टिस आयशा ने नया सवाल उठा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आईनी बेंच मजीद बेंचेस तो तश्कील दे सकता है, फुल कोर्ट की तश्कील आईनी बेंच की तोसी तस्वुर होगी। जस्टिस जमाल मदखिल ने निशानदेही की, जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच के जजेस की शमूलियत पर बहस हुई थी, लेकिन मखसूस नाम देने की इजाज़त नहीं दी गई। मजीद कहा कि गुज़िश्ता रोज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जुडिशल कमीशन के इख्तियारात अपनी जगह हैं, सुप्रीम कोर्ट के अदालती इख्तियारात अपनी जगह मौजूद हैं। वकील आबिद जुबारी ने अपने दलाइल में कहा कि आईनी कमेटी सिर्फ आईनी बेंच में शामिल 15 जजेस तक महदूद है, दीगर जजेस को शामिल नहीं कर सकते। रेगुलर बेंचेस की तश्कील पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इख्तियार है। आईनी बेंचेस के क़याम और फुल कोर्ट की तश्कील के इख्तियारात अलग अलग हैं। किसी जज को फुल कोर्ट बनाने की हिदायत देना आईनी तौर पर दुरुस्त न होगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने सुहेल अफरीदी को ज़ियारत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सूबाई अमीर मौलाना ताउर रहमान कहते हैं कि आइन से खिलवाड़ किया गया, हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे। वज़ीरा का इस्तीफ़ा आइन के आर्टिकल 130 शिक 8 के तहत गवर्नर के पास जाएगा। गवर्नर को इस्तीफ़े की तस्दीक के बाद मंजूर या मुस्तरद करने का इख्तियार हासिल है। सूबे के नेब वज़ीरा का प्रोग्राम तालीम सेहत की बजाय कैदी 804 की रिहाई है। एक गैर संजीदा शख्स को वज़ीरा तस्लीम नहीं कर सकते। आइन और कानून के मुताबिक हर रास्ता इख्तियार करेंगे। बानी पीटीआई बिशप बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 2 वकला सफाई के दलाइल मुकम्मल। बैरिस्टर सुलेमान सफदर आज हतमी दलाइल देंगे। बानी पीटीआई बिशप बीबी को अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत पेश किया जाएगा। समाअत के दौरान बानी की 3 बहनें और कजन कासिम जमान भी अदालत मौजूद थे। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान समेत 10 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने तमाम मुलजमान को तलब कर लिया। सानिया 9 मई के 11 मुकदमात में शेख रशीद समेत दीगर मुलजमान को चालान की नकूल की कापियां फराहम। दहशतगर्दी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई के दौर में सबसे कम दहशतगर्दी हुई। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सबसे ज्यादा दहशतगर्दी गुज़िश्ता साल हुई। पीटीआई की यही पॉलिसी है कि दहशतगर्दी खत्म हो। अगर कोई और मुल्क ऐसा करता है तो हम इसके खिलाफ हैं। सियासी बयानात होते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है। पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सियालकोट इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की मंजूरी दे दी। फेडमिक और पेडमिक में बेज़ाब्तगियाँ और घपलों में के ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। मरीम नवाज ने कहा कि साबका दौरे हुकूमत में नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह नहीं की। सरकारी अराजी के 1-1 इंच की हिफाजत हमारा फर्ज। बलूचिस्तान में अमन अमान के निज़ाम को यकसा बनाने की समत अहम पेशरफ्त। बलूचिस्तान काबीना ने 6 डिवीजन्स में लेवीज फोर्स को पुलिस में जम करने की मंजूरी दे दी। कोयटा, कलात, मकरान, रक्षा, नसीराबाद और योब डिवीजन्स में लेवीज फोर्स का मुकम्मल इंतजाम। महकमा दाखिला की सिफारिश पर फैसला बलूचिस्तान रूल्स ऑफ बिजनेस 2012 के तहत किया गया। काबीना के फैसला महकमा SNGAD की मुशावरत से मंजूर। इंतजाम के बाद तमाम लेवीज थाने और रेवेन्यू पुलिस फोर्स सूबाई पुलिस के मातहत होगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दरमियान कशीदगी में इजाफा। हुकूमत पंजाब ने बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस ले ली। पीपल्स पार्टी का कहना है कि हुकूमत पंजाब अब सिक्योरिटी दे भी तो हम नहीं लेंगे। हुकूमत चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के खानदान से भी सिक्योरिटी वापस ले चुकी है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद। कहा कि बिलावल हाउस लाहौर में सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक है। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि चंद एहलकार रेस्ट पर थे, जिनकी जगह मुतबादिल भिजवा दिए गए। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए हैं। आगा सिराज दुरानी दिल के आर्जे में मुब्तला और कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। सदर वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला मुराद अली शाह, राजा परवेज अशरफ और दीगर का आगा सिराज दुरानी की सियासी और अवामी खिदमात को खिराज तहसीन। गजा में फौज भेजने के लिए पाकिस्तान, इंडोनेशिया और तुर्की का नाम चल रहा। अगर इस तरह की सूरत हाल हुई तो पाकिस्तान फौज जरूर भिजवाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम अमन के मुहाफिज के तौर पर दुनिया में नंबर 1 हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो गजा फौज ज़रूर भेजनी चाहिए। ताहम हमें इब्राहिम काडिया इसराइल के साथ किसी माहिदे पर शामिल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जिसके पासपोर्ट पर इसराइल का नाम मौजूद नहीं। नेतन्याहू को एहसास हो रहा है कि इस माहिदे से इसको सियासी नुकसान हुए हैं। अपने बयान से नेतन्याहू सियासी नुकसान को कवर करने की कोशिश कर रहा।
افغان طالبان سے اگر بات ہو سکتی ہے تو پاکستان سے کیوں نہیں؟ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے نائب وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کی جانب سے بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت کی حمایت۔ کہا کہ افغان وزیر خارجہ کے حالیہ دورے اور جاری کرکٹ میچز اس بات کے ثبوت ہیں کہ تناؤ کے باوجود باہمی رابطے ممکن ہیں۔ پاک بھارت جنگوں نے جموں کشمیر کے عام شہریوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ نام ہے یا انسائکلوپیڈیا، دنیا کا طویل ترین نام رکھنے والے شخص جسے تعارف کرانے کے لیے 20 منٹ لگتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے شہری کا نام 2253 الفاظ پر مشتمل لارنس نے 1990 میں اپنا نام قانونی طور پر تبدیل کرایا جو 6 صفحات پر مشتمل ہے۔